Hello friends, welcome back. Today we are going to solve the Vision IAS test number 12. Already we have covered up to the test number 11, right? This is our test number 12. इसके पहले हमने जो है 11 टेस्ट सीरीज चालू कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 12 जो कि विजन IAS का आपका रिलीज किया जा रहा है 2024 के प्रीलिम्स के लिए, उसके लिए जो रिलीज किया जा रहा है आपका, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पर, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूप स्ट्रक्चर इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर अरेंजमेंट्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। राइट, तो ये क्या कह रहा है आपका कि जो बुद्धिस्ट स्तूप है उसको बॉटम से टॉप क्या क्या उसका नाम है, उसके बारे में जो है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस में आपका पूछा गया है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जितने भी आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो आपके क्या करते थे, मूवमेंट करते थे, तो कि देखिए दो चीज़ के बारे में पूछा था आपका। राइट, एक होता है आपका चैत्य, एक होता है चैत्य बुद्धिस्ट में, एक होता है आपका चैत्य और एक होता है आपका विहार। राइट, तो इसके बारे में पूछा था आपका कि विहार क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय विहार। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, ये आपका विहार है और ये चैत्य है। तो बुद्धिस्ट मॉन्क क्या करते थे जब आपका मूवमेंट करते थे, राइट, वो क्या करते थे, भिक्षु हैं तो वो क्या कर रहते हैं आपके, मूवमेंट करते रहते हैं। तो फिर वो क्या होता था कि जब बारिश के महीनों में क्या होता था कि उनको कहीं ना कहीं रुकना पड़ता था। जब बारिश होता था तो उनको कहीं ना कहीं रुकना पड़ता था। तो जहाँ पर वो रहते थे बुद्धिस्ट मॉन्क, बारिश के महीने में रहने वाला जो उनका घर होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, विहार बोलते थे। राइट, और एक होता है कि जहाँ पर वो लोग पूजा करते थे, राइट, वो इस प्रकार से ऐसे होता था सर्कुलर, यहाँ पर पूजा करने वाला ये राउंड का शेप होता था। राइट, तो इसको जहाँ पे पूजा करने वाला था प्लेस था, उनको वो लोग क्या बोलते थे, चैत्य बोलते थे। राइट, तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट यह क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय चैत्य एंड व्हाट डू यू मीन बाय विहार। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। ये जो रेसिडेंशियल प्लेस था बुद्धिस्ट मॉन्क का उसको हम लोग विहार बोलते थे, और जो आपका वर्शिप प्लेस था यानी कि जहाँ पे पूजा करते थे उसको हम लोग चैत्य बोलते थे। राइट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका कह रहा है कि जो भी बुद्धिस्ट स्तूप होते थे, राइट, स्तूप होते थे, स्ट्रक्चर होता था उसका, उसको बोल रहा है कि बॉटम से लेके टॉप तक में उसका क्या नाम होता था, उसके बारे में पूछ रहा है। राइट, तो देखिए ये आपका क्या है, ये बुद्धिस्ट स्तूप है। तो ये जो नीचे वाला ये आपका बाउंड्री होता था, ये बाउंड्री, इसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रदक्षिणा पथ बोलते थे इसको। प्रदक्षिणा पथ में आपका क्या होता था कि प्रदक्षिणा पथ में जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि परिक्रमा होता है, कहीं पर यज्ञ वगैरह होता है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है आपका कि यज्ञ वगैरह होता है तो वहाँ पे ऐसे घूमने वाला प्लेस होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा परिक्रमा, जिसमें हम लोग करते हैं। राइट, और एक गेट चार गेट होता था, उस गेट को हम लोग क्या बोलते थे, तोरण बोलते थे उस गेट को। राइट, और ये जो उभरा हुआ पार्ट था इसको हम लोग क्या बोलते थे, अंड बोलते थे। और ये जो आपका ऐसे पार्ट, ये लास्ट के ऊपर का पार्ट बना होता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, छतरी बोलते थे। सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते थे, छतरी बोलते थे। राइट, और इसी को ही आपका यस्सी भी बोलते थे। तो ये बॉटम से टॉप बोला है कि नीचे से ऊपर तक इसको अरेंज करना है, तो सबसे नीचे हम आपका क्या आ जाएगा, अंड आ जाएगा। राइट, अंड के बाद आपका क्या आ जाएगा, हर्मिका, और यहाँ पर ये होता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, हर्मिका बोलते थे। राइट, इसको हम लोग बोलते थे हर्मिका। राइट, तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए सबसे नीचे आपका अंड आ गया, अंड के बाद आएगा आपका हर्मिका, फिर आएगा यस्सी, फिर छतरी। राइट, तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, ये कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग औरंगजेब। राइट, औरंगजेब के बारे में पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स इसमें से एवो जो दिए गए हैं वो करेक्ट है। राइट, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, राइट, तो सेकंड क्वेश्चन में आपका औरंगजेब के बारे में पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है बिफोर बिकमिंग एम्परर ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ दक्कन। राइट, तो सही है, ये इधर आपका क्या होता था, दक्कन का पार्ट होता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, दक्कन रीजन बोलते थे। राइट, तो ये आपका जो है एम्परर बनने से पहले यहीं पर आपका क्या करता था, अंडर द शाहजहां, वो यहाँ पर क्या थे, गवर्नर था जो है औरंगजेब यहाँ पर। तो उसी के बारे में पूछा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है
टू कंटेन द मराठाज ही एलाइड विद द रूलर्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टू कंटेन द मराठा को कंटेन करने के लिए वह क्या किया था आपका जो है ये आपको डिस्ट्रॉय किया था बीजापुर और गोलकोंडा को, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड कह रहा ही स्टॉप्ड द सेलिब्रेशन ऑफ मुहर्रम इन द मुगल एम्पायर, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स उन्होंने क्या किया था, स्टॉप किया था मुहर्रम को मुगल एम्पायर में। फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि कह रहा है कि ही क्रिएटेड ए सेपरेट डिपार्टमेंट टू इन्फोर्स मॉरल कोड्स, राइट। मॉरल कोड्स को कंडक्ट करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट उसने बनाया हुआ था। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ओनली 3 राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, राइट। तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, राइट। तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दिया गया है महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज डिपिक्टेड इन द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि जो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म होता था, देखिए बुद्धिज्म के 2 फॉर्म होते थे, ये सबको पता होगा। एक होता था आपका हीनयान और एक होता था आपका महायान, राइट। तो वही कह रहा है जो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म होता था वो डिपिक्टेड था किसमें, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा कह रहा है आपका गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय सका एंड कुसाना रूलर। तो यह भी आपका सही है कि सका और कुसाना रूलर के द्वारा इसको पैट्रोनाइज किया गया था, और बेसिकली जो है वो कनिष्क ने इसको पैट्रोनाइज किया था। तो इस प्रकार से सी इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका द टर्म ग्रुपर्स जोन्स स्नेपर एंड इंडियन पोम्पैनो रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर, राइट। ये आपका न्यूज से रिलेटेड है। ये पूछ रहा है आपका कि आपका जो ग्रुपर्स जो टर्म है आपका ग्रुपर्स जोन स्नैपर एंड इंडियन पोम्पैनो जो न्यूज में है, इसको जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका किससे रिलेटेड है, ये फिश से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इन्वेजन बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, कि मीन्स जो है किस प्रकार से जो है फॉरेनर्स यहाँ पर इन्वेट किए थे उसके बारे में पूछ रहा है, कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जो है पूछ रहा है। तो सबसे पहले कौन आते थे आपके, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वेट जो किए थे फॉरेनर्स इन इंडिया में, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको आप अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले कौन इन्वेट किए थे, इंडो ग्रीक्स आपका जो है लगभग 150 BC में जो है इन्होंने इन्वेट किया था। उसके बाद आते हैं सका आपके, देन आफ्टर पार्थियंस, देन आफ्टर कुसान, राइट। तो इस प्रकार से डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है अद्वैत वेदांत, राइट। अद्वैत वेदांत एंड द्वैत वेदांत डिफर प्राइमरली इन देयर व्यू ऑन, राइट। कि जो अद्वैत और द्वैत वेदांत होता था आपका, वो किस में जो है डिफर करता था, उसके बारे में पूछ रहा है आपका कि किस मामले में वो आपका जो है डिफर करता था। तो बी इसका राइट आंसर है। नेचर ऑफ रियलिटी, राइट, कि जो ब्राह्मण होते थे एंड द सेल्फ आत्मा जो होता था, उसमें दोनों में क्या था आपका डिफरेंस होता था। नेक्स्ट आता है आपका न्यूज से रिलेटेड टर्म है आपका, पूछ रहा है रिसेंटली सीन इन द न्यूज केटोप्रोफेन इज, राइट। जो केटोप्रोफेन एक टर्म आपका न्यूज में था, वो पूछ रहा है कि किससे रिलेटेड है। तो ये आपका क्या है कि ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, राइट। ये एक दवा का टाइप है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका विथ रिफरेंस टू द मेजर स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है, राइट। तो 8 का क्वेश्चन का आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है थुमरी इज ए लव सॉन्ग एंड इज लिरिकल इन इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन, राइट। तो सही है, ठुमरी जो होता है आपका वो लव सॉन्ग है, लिरिकल और स्ट्रक्चरल जो है प्रेजेंटेशन का। दूसरा कह रहा है आपका टप कंसिस्ट ऑफ द सॉन्ग अटर्ड इन फर्स्ट नोट पैटर्न्स, दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है आपका आगरा घराना इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल घराना इन द ख्याल स्टाइल, राइट। राइट, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सभी घराना के बारे में जब बात किया जाता है आपका, राइट, ख्याल स्टाइल में,
तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है आपका वो कौन आता है आपका, सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है आपका ग्वालियर, राइट। ख्याल में सबसे पहले आपका आता है ग्वालियर घराना, ग्वालियर। देन आफ्टर आता है आपका कौन सा, किराना, राइट, किराना। देन आफ्टर आता है आपका कौन सा, पटियाला, पटियाला। देन आफ्टर आता है आपको कौन सा, आगरा। यानी कि आगरा सबसे लास्ट स्टाइल है, राइट। तो यानी कि सबसे न्यूएस्ट है। तो इस प्रकार से ये बोल रहा था कि आगरा सबसे क्या है, ओल्डेस्ट है। तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जो है ग्वालियर सबसे ओल्डेस्ट है। तो इस प्रकार से 2 ही स्टेटमेंट सही है। तो बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, मलिक अंबर, राइट, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द मलिक अंबर। मलिक अंबर के रेफरेंस में पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका सही है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ नोबल्स इन द बहमनी सल्तनत, राइट। तो 9th का आपका स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है आपको मलिक अंबर के बारे में, ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ नोबल्स इन द बहमनी सल्तनत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जो मलिक अंबर थे, राइट, ये क्या थे, एक अफ्रीकन स्लेव थे, अफ्रीकन स्लेव थे और बाद में क्या बन जाते हैं, वॉरियर बन जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ही वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्पर अकबर। तो दूसरा तो सही है कि मीन्स वो कंटेम्प्रेरी थे आपके किसका, अकबर के, जो है ये आपके कंटेम्प्रेरी थे। और अकबर का कार्यकाल कितना था आपका, 1556 से लेकर 1605 तक, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से बी इज द राइट आंसर की ओनली स्टेटमेंट सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द पट्टचित्र पेंटिंग, राइट। पट्टचित्र पेंटिंग के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से करेक्ट है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है दीज पेंटिंग्स आर पॉपुलर आर्ट फॉर्म बेस्ड ऑन टेम्पल ट्रेडिशन। फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है दीज हैव रिसीव्ड जीआई टैग फ्रॉम बोथ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। की पट्टचित्र जो चीज़ें आपका पेंटिंग है वो आपका जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग पाया हुआ है, कहाँ से आपका, वेस्ट बंगाल से और उड़ीसा दोनों से ही, राइट। तो ये दोनों आपका कहाँ पे है, कोस्टल रीजन पर आपका लोकेटेड है, इधर उड़ीसा और ये आपका क्या है, वेस्ट बंगाल। तो दोनों ही जगह से आपको जो है क्या हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है किस चीज़ को, पट्टचित्र को। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है विथ रिफरेंस टू द मिडिवल इंडिया पोलज, परती एंड चच्चर वेयर रिलेटेड टू, राइट। तो देखिए ये किससे रिलेटेड थे उसके बारे में पूछ रहा है आपका। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर। कि जो आपका पोलज था वो क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड अंडर अकबर, राइट। कि पोलज और परती और चच्चर जो था वो आपका क्या था, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड था। और कौन किसके पीरियड में इसको किया गया था, अकबर के पीरियड में इसको किया गया था, राइट। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डीप से पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए पोलज, परती और चच्चर जो था ये क्या था आपका, ये आपका एग्रीकल्चरल क्या था आपका, लैंड था, राइट। एग्रीकल्चरल लैंड था। तो देखिए ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, अकबर, जो आपके अकबर थे। अकबर का कार्यकाल हमने बताया है कब से कब था आपका, जो है 1556 से लेकर 1605 तक इनका कार्यकाल था। तो देखिए इसमें क्या था कि जो आपके इनका जो लैंड डिपार्टमेंट संभालते थे वो कौन थे, राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल इसमें क्या थी कि एक जो है दहसाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे। दहसाला सिस्टम अब क्या होता था कि 10 ईयर्स में क्या होता था कि एवरेज लिया जाता था। 10 ईयर्स में क्या होता था, एवरेज लिया जाता था कि कहाँ पे कितना यील्ड प्रोडक्शन हो रहा है, उसके हिसाब से उसको टैक्स देना होता था, राइट। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते थे, दहसाला सिस्टम बोलते थे। तो देखिए अब इसमें इन्होंने क्या हुआ कि लैंड का क्लासिफिकेशन किया था। लैंड का क्लासिफिकेशन कैसे किया, पोलज बोला किसी को परती बोला, किसी को चच्चर बोला। तो पोलज किसको बोलते थे उसको समझते हैं। जो पोलज होता था वो सबसे ज़्यादा क्या होता था आपका, उपजाऊ होता था, यानी कि हर साल इस पर खेती होता था। तो पोलज को हम लोग क्या बोलते थे, कल्टिवेटेड एवरी ईयर, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, पोलज बोल देते थे। और परती किसको बोलते थे कि कल्टिवेटेड वंस इन अ ट्वाइस ए ईयर, राइट। कि मीन्स 2 साल में एक बार जो आपका खेती किया जाता था उसको हम लोग परती बोलते थे, राइट। और चच्चर मतलब क्या होता था कि जो 3 या 4 साल में एक बार खेती किया जाता था उस जमीन को हम लोग चच्चर बोलते थे, राइट। और जो 5 साल पर एक बार खेती किया जाता था तो उसको हम लोग बंजर बोलते थे। तो बंजर यहाँ पे नहीं दिया है, तो बंजर यानी कि 4 पार्ट में जो है जो राजा टोडरमल थे दहसाला सिस्टम में लैंड को क्लासीफाई किए थे, ताकि जो है जो टैक्स का इन लोग
कैसे प्राप्त कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द मराठा द ऑफिस ऑफ पेशवा बिकेम हेरिडिटरी एट द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। जो पेशवा का आपका क्या था कि पेशवा जो आपका होते थे उसका ऑफिस जो है वो हेरिडेटरी मतलब अब उसके जो उनका लड़का होगा वही बनेगा, राइट। ये कब जो है किसके समय में इंट्रोड्यूस किया गया उसके बारे में कह रहा है। तो ये बाजीराव के समय में इसको क्या कर दिया गया, हेरिडेटरी कर दिया गया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है आपका द टर्म बोहाग कोंगली एंड भोगाली इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स, राइट। ये जो आपका बोहाग है और कोंगली है और भोगली है, ये जो डांस फॉर्म है ये कहाँ से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बिहू डांस है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अवदान तक, राइट। तो ये आपका पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए अवदानास्तक क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये क्या है आपका एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, राइट। क्या है आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ बुद्धिस्ट जो होते थे आपके लीजेंड्स होते थे उनको इसमें जो है पोएम्स के माध्यम से, कलेक्शन ऑफ पोएम्स के माध्यम से लिखा गया है, राइट। इसको एक और नाम से जाना जाता है सेंचुरी ऑफ नोबल डीड्स, सेंचुरी ऑफ नोबल डीड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा कि इट इज ए बुद्धिस्ट एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मीन्स क्या होता है आपका कलेक्शन ऑफ पोएम्स, राइट। कलेक्शन ऑफ पोएम्स, राइट, की मीन्स पोएम्स के बारे में लिखा गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एंथोलॉजी की मीन्स, राइट स्टेटमेंट आपका इट इज ए बुद्धिस्ट एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कलेक्शन ऑफ पोएम्स होता है और लगभग इसमें 100 मॉन्क्स के कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखे गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इट हैज़ बीन कंपोज इन द पाली लैंग्वेज, तो सेकंड स्टेटमेंट आपको रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये पाली लैंग्वेज में नहीं बल्कि ये जो है जितने भी आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं ये पढ़े लिखे जो मॉन्क्स थे उनके द्वारा लिखा गया था। तो यह संस्कृत में जो है इसको लिखा गया था, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट ओनली इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर स्पेस द टर्म ओपन क्लीन वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इट इज ए, राइट। ओपन क्लीन जो टर्म है आपका न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी आपके डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इन्होंने क्या बोला है, ओपन क्लीन बोला है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको करा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, राइट। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका सही है, राइट। राइट, तो ये पूछ रहा है आपको वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका न्यूज में था इसलिए इसमें पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को स्टार्टेड इन 2012। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको रॉन्ग है क्योंकि ये किसके द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए ये क्या है आपका द ग्लोबल कंजोर्टियम वाज फाउंडेड इन 2012, राइट। यानी कि जो वर्ल्ड क्राइसिस कल्चर फोरम है आपको 2012 में तो पाया गया था, राइट, बनाया गया था। लेकिन ये किसके द्वारा बनाया गया था, जस्टिन साइमंस, राइट। जस्टिन साइमंस ओबे जो है इसके द्वारा ये बनाया गया था, ना कि यूनेस्को द्वारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसके ऊपर आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा क्या कह रहा है हैदराबाद इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि देखिए भारत में अभी जो है एक ही सिटी को वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का पार्ट बनाया गया है जो कि बंगलुरु है, राइट। तो इस प्रकार से दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 आपको कह रहा है अबाउट कथक के बारे में पूछ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कथक, राइट। कथक के बारे में पूछ रहा है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मीन्स कितने स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है ये करेक्ट है। तो कथक के बारे में यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है इट इज़ वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया एज एक्नॉलेज्ड बाई संगीत नाटक अकेडमी, राइट। तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका आपका सही है। और दूसरा कह रहा है आपका इट इज प्रैक्टिस्ड मेनली इन नर्दर्न इंडिया। दूसरा भी सही है आपका कि ये बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है कहाँ पर, नर्दर्न इंडिया में। तीसरा कह रहा है इट मेक्स यूज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, सही है, थर्ड भी। फोर्थ कह रहा है इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू वेरियस घराना हमने इसके बारे में अभी पढ़ा भी है और क्वेश्चन भी पूछा था कि जो सबसे ओल्डेस्ट घराना कौन सा है, तो उसमें हमने देखा कि ग्वालियर सबसे ओल्डेस्ट घराना है, राइट। तो इस प्रकार से डी इज द राइट आंसर कि सभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है, 18 को क्वेश्चन आपको कह रहा है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज सल्सोला अपोजिटिफोलिया इज, राइट। सल्सोला अपोजिटिफोलिया जो है न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यह है आपका पेरेनियल श्रब दैट ग्रोज इन सैलाइन इन्वायरमेंट, राइट। पेरेनियल श्रब है, पेरेनियल श्रब मीन्स क्या हो गया आपका, एक होता है हर्ब, एक होता है सर्ब, राइट। हर्ब और सर्ब, हर्ब मतलब सबसे छोटे जो होते हैं आपके प्लांट होते हैं उसको हम लोग हर्ब बोलते हैं, और उससे बड़े हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रब बोलते हैं, राइट। तो पेरेनियल, और ये पेरेनियल है मतलब 12 मासी जो रहते हैं, हर पेरेनियल श्रब, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइन एनवायरनमेंट में जो आपको ग्रो किया है उसी को ही हम लोग क्या बोलते थे, सल्सोला अपोजिटिफोलिया बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको आता है, ये कह रहा है आपका टर्म इन द न्यूज और नेचर टाइप की, मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं टर्म दिया गया है, ये आपका न्यूज से रिलेटेड है, और नेचर टाइप की मीन्स ये किस टाइप का था। तो इसमें से पूछ रहा है कि कितना जो है वो करेक्टली मैच है, राइट। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है जुकू सेकेंड जुकू 2 यह एक रॉकेट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये आपका एक प्राइवेटली चाइनीज क्या है आपका कंपनी है, लॉन्च किया है, जो वर्ल्ड के ऑर्बिट में फर्स्ट मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन है, राइट। फर्स्ट मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट है, इस प्रकार से यह एक रॉकेट है, तो सही है। और दूसरा आपको कह रहा है जुपिटर 3 आपको कह रहा है क्या यह एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर 3 जो है वो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, बल्कि यह क्या है आपका एक सैटेलाइट है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा कह रहा है आपका अकीरा के बारे में पूछ रहा है कि क्या यह एक रोबोट है, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह एक रोबोट नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल रेंजमवेयर क्या है आपका एक टर्म है, राइट। टर्म रिलेट किया गया था जिसको अकीरा बोला गया, कि मीन्स इमरजेंसी में उसको यूज किया जाता था। तो इस प्रकार से एक ही स्टेटमेंट आपका सही है, ओनली वन। दूसरा आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू चैतन्य महाप्रभु, राइट। चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट। मीन्स कितने स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है ये करेक्ट है, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। फर्स्ट कह रहा है ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ द कृष्ण कल्ट इन वृंदावन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, कि मीन्स उन्होंने क्या किया था, रिवाइवल किया था कृष्ण कल्ट इन वृंदावन, और वृंदावन में उन्होंने रहा भी था जाकर। और दूसरा कह रहा है ही रिजेक्टेड स्क्रिप्चर्स एंड आइडल वर्शिप। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया था आइडल वर्शिप को। थर्ड कह रहा है द टेक्स्ट शिक्षाशाला इज रिलेटेड टू द टीचिंग्स ऑफ चैतन्य। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो इस प्रकार से दो स्टेटमेंट आपका सही है, तो बी इज द राइट आंसर, कि दो स्टेटमेंट आपको फर्स्ट एंड थर्ड सही है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द वेस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट, राइट। कि मीन्स जो वेस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट था उसके बारे में पूछ रहा है, राइट। तो ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था, राइट। तो ये हम चारों के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए ऐसे लाइन ड्रा करके हम लोग देखिए, ये आपका सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है, और ये आपके सबसे सदर्न पॉइंट है, और ये आपका सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, और ये आपका सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, राइट। तो देखिए सबसे ईस्टर्न पॉइंट में आपका था आलमगीरपुर, जो कि आपका अभी यूपी में पड़ता है, और सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो था वो आपका था सूटका गेंडोर, राइट। ये आपका अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो वही पूछा आपका सबसे वेस्टर्न हड़प्पन साइट कौन था, तो सूटका गेंडेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे नदर्न भी पूछ सकता है, तो सबसे नदर्न पॉइंट जो है वो मांडा, जो कि अभी आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, और सबसे सदर्न पॉइंट जो कि दायमाबाद का था वो अभी महाराष्ट्र में स्थित है, राइट। तो चारों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको कह रहा है रूलर और डायनेस्टी के बारे में दिया गया है, और पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, कि इसमें से कौन से जो है पेयर्स आपका करेक्टली मैच है उसके बारे में पूछ रहा है, राइट। तो इसमें से पूछ रहा है आपको कितना जो है पेयर करेक्टली मैच है। फर्स्ट कह रहा है आपका मिहिर भोज के बारे में पूछ रहा है। तो मिहिर भोज जो थे वो गुर्जर प्रतिहार के थे, डायनेस्टी के थे, फर्स्ट तो सही है। दूसरा कह रहा है महेंद्र पाल फर्स्ट जो थे वो पाल डायनेस्टी के थे, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो आपके महेंद्र पाल फर्स्ट थे, राइट, महेंद्र पाल फर्स्ट जो थे वो किसके सन थे, आपके मिहिर भोज के सन थे, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा कह रहा है अमोघ वर्षा
राष्ट्रकूट के थे। तो थर्ड भी स्टेटमेंट आपका सही है। इस पर दो स्टेटमेंट सही है, तो बी इज द राइट आंसर कि दो स्टेटमेंट इसका जो है सही है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द हिंदुस्तानी किंगडम, राइट, हिंदुस्तानी किंगडम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हिंदुस्तानी किंगडम के बारे में पूछ रहा है कि कितना स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है ये सही है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका इट एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू काबुल एंड इट्स कैपिटल वाज वाई हिंद। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि जो ये एक्सटेंड किया था पंजाब से लेके काबुल तक और इसका कैपिटल जो था वो वाई हिंद था। दूसरा कह रहा है द हिंदुस्तानी रूलर जयपाल वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ महमूद गजनवी, राइट, जयपाल जो थे वो आपके किसके कंटेम्प्रेरी थे, महमूद गजनवी के। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड कह रहा है द हिंदू साहिज हैज फ्रेंडली रिलेशंस विद द नेबरिंग किंगडम ऑफ कश्मीर, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो इस प्रकार से तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ श्राइन्स इन टेम्पल, राइट। जो डिफरेंट टाइप आपके श्राइन मीन्स मंदिर पाए जाते थे उसके फीचर के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है कि इसमें से कितना जो है वो करेक्टली मैच है, राइट। तो फर्स्ट कह रहा है आपका सांधार, सांधार क्या होता था, श्राइंड विथ प्रदक्षिणा पथ। तो सही है आपका। प्रदक्षिणा पथ क्या होता था, हमने बताया कि कोई भी आपका टेम्पल हो गया, राइट, ये आपका मंदिर ही है, तो प्रदक्षिणा पथ मतलब कि ये घूमने का जो स्पेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, राइट। तो सही है आपका। दूसरा कहला है आपका निरंधार, निरंधार क्या होता है, श्राइन विदाउट प्रदक्षिणा पथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरंधार, राइट। जिसका निरंधार आधार ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ ना हो, यानी कि जिसमें नहीं होता था ये प्रदक्षिणा पथ, उसको हम लोग निरंधार बोलते थे। सेकंड भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है आपका सर्वतोभद्र, सर्वतोभद्र क्या होता है, श्राइन विच कैन बी असिस्ट फ्रॉम ऑल साइड्स, राइट। तो ये भी आपका सही है। सर्वतोभद्र मतलब कि जो उसको ऐसा श्राइन मंदिर जिसको हम लोग सभी साइड से असेस कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वतोभद्र बोलते हैं, राइट। तो ये भी आपका सही है। इस प्रकार से सी इज द राइट आंसर कि तीनों स्टेटमेंट इसका सही है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राइजिंग पॉपुलैरिटी, राइट, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ हैप्टिक टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो हैप्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट आपका जो है ये करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें आपको कह रहा है हैप्टिक टेक्नोलॉजी इज ए टेक्नोलॉजी दैट कैन क्रिएट एन experience of touch by applying forces, vibrations और motions to the user, right। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है दिस टेक्नोलॉजी कैन असिस्ट पीपल विथ विजुअल impairments by providing spatial and directional cues such as navigation, obstacles detection and object recognition, right। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है आपका। थर्ड कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ हैप्टिक टेक्नोलॉजी इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील व्हाइल ड्राइविंग ए कार, राइट। तो थर्ड भी आपका सही है। इस प्रकार से सी इज द राइट आंसर कि तीनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है आपका इन बुद्धिज्म, यानी कि जो बुद्धिज्म होता है उसमें आपका अनिच्छ जो है वो किसको रेफर कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो राइट आंसर है आपका द इम्परमानेंस ऑफ ऑल थिंग्स, राइट। कि सभी थिंग्स का इम्परमानेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनिच्छ बोलते हैं। तो सही आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द हड़प्पन स्क्रिप्ट, राइट। हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है वो करेक्ट नहीं है, राइट। तो सी इसका जो है ये राइट नहीं है, ये आपका रॉन्ग है। इट हैज बीन ड्रेस्टिक इवोल्यूशन फ्रॉम द अर्ली हड़प्पन टू लेट हड़प्पन पीरियड, राइट। तो ड्रेस्टिक इवोल्यूशन तो हुआ ही नहीं था, बहुत ही स्लो प्रोसेस आपका था, राइट। तो जितने भी आपके इवोल्यूशन हुए बहुत ही स्लो प्रोसेस से हुए थे, राइट। इस प्रकार से सी इसका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, यही पूछा है आपका कि कौन सा नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है आपका रूलर और डायनेस्टी के बारे में ये भी आपका पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। कि मीन्स एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है और बोल रहा है कि कितना करेक्ट जो है इसमें से पेयर रिलेटेड है, राइट। राइट। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, ये कह रहा है विथ रेफरेंस टू द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। तो ये आपका एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, रूलर दिया गया और डायनेस्टी दिया गया,
उसमें से बोल रहा है आपका कि कौन सा कितने पेयर्स इसमें करेक्टली मैच हैं। तो इसमें बस फर्स्ट ओनली करेक्टली मैच है और सभी इसमें से रॉन्ग है। नहापान जो है आपका ये वेस्टर्न क्षत्रप के थे और सभी इसमें रॉन्ग है, राइट। तो क्यों रॉन्ग है इसको आप हमारे जो है वो पीडीएफ में भी जाकर देख सकते हैं, इसको डीप में आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। उसको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, राइट। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, की मीन्स ओनली वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका करा है कि द टर्म ग्रीडफ्लेशन इज ऑफन सीन इन द न्यूज, इट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, राइट। ग्रीडफ्लेशन, देखिए ये आपका टर्म रिलेटेड दिया गया है, ये न्यूज का टर्म है, लेकिन यह किस सब्जेक्ट में आता है आपका, ये इकोनॉमी का टॉपिक हो गया, राइट। तो ये पूछ रहा है आपका जो ग्रीडफ्लेशन होता है यह किससे रिलेटेड है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर की इन्फ्लेशन काज्ड बाई कारपोरेट्स एक्सेसिव परसुइट फॉर हाई प्रॉफिट्स, राइट। तो टर्म से ही आपको पता चल जा रहा है, ग्रीड यानी कि जब लालच करने लगते हैं जो कॉर्पोरेट्स हो गए या फिर जो भी प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करने लगते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीडफ्लेशन की मीन्स उनके प्रॉफिट के चक्कर में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीडफ्लेशन बोलेंगे, राइट। तो सही है, बी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है फिर भी आप इसको अगर थोड़ा सा माइंड लगाएं कि ग्रीड मीन्स लालच होता है और ये बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट के चक्कर में अपना जो है ये क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन ला दे रहा है, तो इस प्रकार से भी आप एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द बैटल ऑफ तराइन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। बैटल ऑफ तराइन के बारे में पूछ रहा है आपका, तो उसमें पूछ रहा है आप कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो देखिए बैटल ऑफ तराइन जो है वो दो हुआ था आपका, एक तो हुआ था 1191 में और एक हुआ था 1192 में, राइट। तो फर्स्ट जो हुआ था आपका 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीते थे, मोहम्मद गौरी जो है वो हारा गया था, राइट। यानी कि पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट में आपके जीत गए थे और दूसरे में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं, राइट। तो उसी के बारे में आपका पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है विच ऑफ द एबव आर करेक्ट, राइट, कि कौन सा इसमें से जो है आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मोहम्मद गौरी जो थे, मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, और कब लड़ा गया था आपका 1191 में, राइट। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये मोहम्मद गजनवी कर दिया है, तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में लड़ा गया था आपका 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आफ्टर द सेकंड बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज सन मूव टू रणथंभौर एंड फाउंड ए न्यू चौहान डायनेस्टी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो इसका आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका जो है बी इज द राइट आंसर हो जाता है 30 का क्वेश्चन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट। तो इस प्रकार से हमने जो है टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इस प्रकार से आप टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए और पूरा टेस्ट आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आपको लेटेस्ट वीडियोज मिलने वाली होंगी वो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।